असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया था, मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को लेकर यहाँ विचार है। उसमें किस गुणों से किस प्रकार आसक्ति होता है और गुण कौन है वे कैसे मानते हैं, यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो गुणों से जो छुटकारा कैसे पाएंगे और मुक्त का जो लक्षण है उसके लिए 20वें श्लोक में भगवान ने जो बता दिया था उसी को ही निमित्त मान करके, उसी को ही हेतु मान करके अर्जुन आगे प्रश्न करने जा रहे हैं। 21वां श्लोक में भूमिका में जीवन देवः गुणान अतीत्य अमृतम अश्नुते इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य। 20वें श्लोक में
भगवान ने बता दिया था जीवन निर्वाह जीते जीते जब तक शरीर में प्राण है प्रारब्ध है उस अवस्था में गुणान आदित्य ये 3 गुण हैं और गुणों के जो कार्य है आदित्य बल तो संबंध रहित होना, बिल्कुल उनके साथ कोई संबंध नहीं, उसे होकर जीवन मुक्त का अनुभव करता है और मरने के बाद कैवल्य मुक्ति को भी प्राप्त करता है। ये जो अमृतम अस्नुते इति प्रश्नाबीजम, इसी को ही प्रश्न बीज को पाकर, इसी को ही माध्यम बनाकर अर्जुन आगे प्रश्न कर रहे हैं। उस प्रश्न का बीज है वो। अर्जुन प्रश्न कर, अर्जुन उवाच कैलिंगे 3 गुणानेता न तेतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस 3 गुणान् अधिवर्तते। तो यहाँ अर्जुन 3 प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में जो किया था स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, वहाँ 4 प्रश्न किया, यहाँ 3 प्रश्न करना है। कई लिंगे, लिंग का मतलब है लक्षण, किन किन लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात उसका लिंग क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका संकेत क्या है, किन किन से। कौन? 3 गुणान एतान, एतान 3 गुणान अदितो भवति। और दूसरा है ये 3 गुण हैं, ये जो इन 3 गुणों से जो अतीत पुरुष है उसका, ये जो लिंग का मतलब ये चिन्ह है, लक्षण से युक्त होता है। कौन लक्षणों से युक्त होता है? ये जो 3 गुण है सत्व रजो तमो गुणात्मका, इनको अतीतो भवति। अतीतो बोल दो, अतीत। अतीत का मतलब है इनके साथ बिल्कुल तादात्म्य नहीं होना, संबंध रहित होना, यही अतिक्रमण का। गुण तो रहेगा ही, कहाँ से जाएंगे? जब तक शरीर है तब तक गुण भी रहेगा, गुण का कार्य भी रहेगा। तो अतीत का मतलब है उनके साथ कोई संबंध नहीं, अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं, बस यही अतीत है। इसलिए बता रहे हैं इन 3 गुणों से जो अतीत पुरुष है वो किन किन लक्षणों से युक्त है, अर्थात उसका लक्षण क्या है, उसको कैसा पहचाने, ये प्रथम प्रश्न हो गया। भवति प्रभो, प्रभु बोल तो समर्थ है, स्वामी। और दूसरा प्रश्न है किमाचारा, किस प्रकार के आचरण वाला होता है, उसका आचरण कैसा होता। वहाँ पूछा था वो कैसा चलता है, कैसा बैठता है करके पूछा था दूसरे अध्याय। यहाँ पूछ रहे किमाचारा, उसका आचरण कैसा होता है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा है कथं च एतान् 3 गुणान् अतिवर्तते, और ये 3 गुण हैं उनको किस प्रकार अधिवर्तन होता है, अर्थात उसको अतिक्रमण करता है। अर्थात 3 गुणों को अतिक्रमण कैसा करता है, अथवा किस प्रकार अतिक्रमण करे, दोनों अर्थ में लीजिए। 3 प्रश्न हो गए। भाष्य में लिखे कई लिंगे, लिंगे का अर्थ करे चिन्ह, संकेत, लक्षण। लक्षण का नाम है चिन्ह। जैसे कोई आप अपरिचित जगह में जाते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए कुछ चिन्ह होना चाहिए,
निशाना होना चाहिए, लक्षण होना, तभी आप पहचान सकते। तो इसलिए बताइए लिंगे बोल तो चिन्ह लक्षण, अर्थात किन किन लक्षणों से युक्त है। कौन? त्रीन एतान, एतान त्रीन व्याख्यातान, इनकी विस्तार रूप से व्याख्या की। तीन गुण कौन है, तीन गुणों का कार्य क्या है और कैसा मानते हैं, ये विस्तार पूर्वक बता दिया। तो इसलिए बोले त्रीन एतान गुणान अतीतः बोल तो अतिक्रांतो भवति, अर्थात उसको अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है। अतिक्रमण का मतलब है इन गुणों के साथ कोई संबंध नहीं रहना, तादात्म्य नहीं रहना, यही अतिक्रमण। भवति प्रभो संबोधन है, हे प्रभु। दूसरा है किमाचारा का अश्य आचारा इति किमाचारा। अश्य मतलब इन गुणों को अतिक्रमण किया हुआ तत्वविद पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उसका आचार मतलब तो आचार विचार है, उसका दिनचर्या है, जो किस किस आचार, कैसे आचार वाला होता है, अतः किन दिनचर्या से युक्त है, किमाचार। तीसरा है कथम बोल तो केना, केन च प्रकारेण एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार से, किस प्रकार से बोल तो किस उपाय से। उपाय होता है ना, अतिक्रमण करने का एक उपाय होता है, साधन होता है। तो किन साधन से मनुष्य साधक इन गुणों से अतीत हो जाता है, क्योंकि उपाय यदि बताए तो आप उपाय को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न। कहने का मतलब है तीन गुणों से अतीत होने का उपाय कौन सा है, ये भी बता दीजिए। अभी इसमें सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, उसके लिए बता देंगे। गुणातीतस्य लक्षणम, एक जो गुणातीत पुरुष है, गुणों के साथ संबंध रहित है, तत्वविद पुरुष है, उसका जो लक्षण है, निशाना है, उनका चिन्ह है। तो इसलिए गुणातीतस्य लक्षणम, गुणातीतत्व उपायम च, और गुणातीत होने का उपाय, उपाय मतलब साधन, ये अर्जुन ने पूछा है। अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचन, तीन प्रश्न किया था, इसलिए इस श्लोक में, तो इसलिए बोला अस्मिन् श्लोके, अर्थात इस श्लोक में ये दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान बता रहे हैं। अर्जुन का दो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान उसका उत्तर, यत्तावत् कैलिंगे युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्तृणु। यत्तावत्, उनमें सबसे पहले आपने प्रश्न किया था, कई लिंगे युक्तो गुणातीत भवति, किन किन लक्षणों से युक्त होता है, कौन? गुणातीत पुरुष, गुण से अतिक्रमण किया हुआ तत्वविद पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उनका क्या स्वरूप होता है, उसके विषय में सुनो पहले, ये बता दें। सुनो। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। हे अर्जुन, जो गुणातीत पुरुष
है उसका लक्षण ये है क्या? प्रकाशम च प्रवृत्तिं च। प्रकाश का मतलब सत्वगुण के कार्य रूप जो चेतन है, इंद्रिय आदि में पीछे बताया था, वो प्रकाश लेना, क्योंकि सत्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवृत्त्यात्मक है और तमोगुण क्या है? मोहित करने वाला, आच्छादित करने वाला। इसलिए शांत घोर मूढ़ कहा दिया इनको। सत्वगुण ही शांत है और घोर हो गया रजोगुण, मूढ़ हो गया तमोगुण माना जाता है। इसलिए यहाँ प्रकाश का मतलब वही सत्वगुण के कार्य रूप जो प्रकाश अर्थात चेतन, इंद्रिया है, मन में एक प्रकार के उल्लास है, प्रसन्नता, ये प्रकाश लेना। और प्रवृत्तिम च, ये हो गया रजोगुण का कार्य हो गया। तो रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को मोहमेव च, तमोगुण का कार्य कौन है? मोहमेव च। हे पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, इन तीनों गुणों के कार्य आप पास में आने पर द्वेष भी नहीं करते। भाष्यकार जी समझाएंगे कैसा द्वेष नहीं करते हैं, कैसा उसे निवृत्त नहीं चाहते करके दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, अर्थात इन तीनों गुणों के कार्य, संप्रवृत्ति बोल तो उपस्थित होने पर, अनुकूल होने पर उसमें आसक्ति भी नहीं होता है, प्रतिकूल होने पर द्वेष भी नहीं करता है, ये उसे उपलक्षण। न निवृत्तानि कांक्षति, कभी कभी होता है अच्छे वस्तु आपको मिल गया, थोड़े समय में हट गए, तभी कहें अब चाहते दोबारा मिले करके। ऐसा मान लीजिए भंडारा में एक बार रसगुल्ला दे दिया, बहुत बढ़िया है, तो दोबारा नहीं तो दोबारा मिले, कांक्षते बोल तो ना कांक्षते, उपस्थित होने पर द्वेष भी नहीं करता। प्रतिकूल वस्तु उपस्थित हो गया तो द्वेष नहीं करता है, अनुकूल वस्तु आपसे निवृत्त हो गया तभी उसकी इच्छा भी नहीं करता है। ये तो इच्छा, बस ये है उसका लक्षण है। न कांक्षति, अध्याहार कर दीजिए, अनुकूल वस्तु निवृत्तोपि न कांक्षति, प्रतिकूल वस्तु उपस्थितोपि न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। एक बार हम लोग गए थे हिमाचल में, बाहर बैठ के महिमना कर रहे थे रात्रि के समय, एक साहब आ गए, सभी उठ के भाग, एक महात्मा थे, तो सब भागे नहीं, सबको ऐसा क्या चल जा कर, तो सब लोग भागते क्यों, अपने रास्ते में चल जाएंगे, बाकी सब उठ के भाग गए महिमना छोड़ कर। तो वैसे भाष्य में देखिए प्रकाशम च, उसका अर्थ कर देखिए, सत्व कार्यम, सत्वगुण का कार्य है प्रकाश। प्रकाश का मतलब है इंद्रिया मनादि में एक प्रकार की चेतनता, विचार करने की सामर्थ्य, यही प्रकाश लेना, वो जो सत्व कार्य। प्रवृत्तिम च का अर्थ कर रहे हैं रजः कार्यम, रजोगुण के कार्य को नहीं, प्रवृत्ति। मोहम एव च, तमः कार्यम, तमोगुण का कार्य। इति एतानि, इन तीनों का कार्य, सत्वगुण का हो, रजोगुण का हो, तमोगुण का कार्य। एतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि बोल तो उपस्थित होने पर भी, उपलब्ध होने पर भी द्वेष नहीं करते। चलो रजोगुण और तमोगुण को द्वेष कर सकते, सत्वगुण को क्यों द्वेष करेंगे? कभी कभी सत्वगुण का कार्य भी द्वेष युक्त होता है, आपको अनुकूल नहीं है तो उससे क्या होता है? द्वेष होता है, उसमें द्वेष होता है। जैसा मान लीजिए आपका विशेष कोई कार्य है, साधन आदि करना है, आपको समय हो गया और कोई ऐसा सात्विक व्यक्ति आ गया तो सात्विक कार्य सामने उपस्थित हो,
उस समय में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे वो तो मेरे व्यवधान कर रहा है, किंतु उसमें भी द्वेष नहीं करता। सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक सबको अनुकूल ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, राजसिक अनुकूल है, प्रतिकूल भी होता है। इसलिए जहाँ प्रतिकूल होने पर भी उपस्थित है, द्वेष नहीं करता, तीनों गुणों का यही बता रहे। संप्रवृत्तानि बोल दो, उपस्थित होने पर द्वेष नहीं करता। उसी का ही स्पष्ट अर्थ कर देंगे, सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि, अर्थात संप्रवृत्त का अर्थ है अच्छे प्रकार से विषय रूप से उपलब्ध होने पर भी, सत्वगुण का कार्य हो, रजोगुण का कार्य हो, तमोगुण का, और आपको प्रतिकूल भी हो तो द्वेष नहीं करना है। उद्भूतानि, उसी को स्पष्ट कर रहे, देखिए कैसा करके देखिए। मम तामसा प्रत्ययो जाता, मुझ में ये तमोगुण कहाँ से आ गया, ये तामसिक प्रत्यय उत्पन्न हो गई, शरीर में आलस्य आ रहे, अमुक में ये हो रहे, भजन ठीक से नहीं हो रहे, बेकार है करके। तो ये बोले ममा तामस हो जाता, तेना अहम मूढ़, उससे मैं अत्यंत मोहित हो गया, कि कर्तव्य मूढ़ हो गया। तथा राजसी प्रवृत्ति ममा उत्पन्न दुखात्मिका, मेरे अंदर ये दुख उत्पन्न हुआ, तेना हम राजस प्रवर्तितः, इसलिए मैं रजोगुण से प्रवृत्त हुआ हूँ। मम उत्पन्न दुखात्मिका तेना हम राजसा प्रवृत्ता, प्रचलितः स्वरूप, मेरा स्वरूप से मैं विचलित हुआ हूँ, दुख हुआ। कष्ट मम वर्तते, अर्थात बहुत बड़ा भारी कष्ट है, दुख उपस्थित हो रहा है। या अयम मत्स्वरूप अवस्थानात् भ्रंश, ये जो मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप से वो क्या है, भ्रंश बोलो विचलित कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। तथा ये हो गया तामसिक और सत्वगुण से होने वाला दुख। तथा सात्विको गुण प्रकाशात्मः माम विवेकित्वम आपादयन्, ये सत्वगुण है, प्रकाश रूप है और मुझे विवेकित्व का प्रदान कर रहे, प्रसन्नता दे रहे, मन में एक विवेक से उपलक्षण प्रसन्न में लेना। आपादयन सुखे चह संजयन, और सुख में प्रवृत्त हो रहे, शास्त्र चिंतन में प्रवृत्त करवा रहे, साधन में प्रवृत्त करवा रहे। बद्धनाति भी, अरे इस प्रकार ये बांध रहे, सुख उत्पन्न करके सुख में बांध रहे, ज्ञान उत्पन्न करके शास्त्र में बांध रहे, एक खेद उत्पन्न हो रहे। इति तानि न द्वेष्टि, इनसे द्वेष नहीं करता। तीन दिखा दिया, सत्वगुण का कार्य द्वेष का, तमोगुण का कार्य द्वेष और रजोगुण का, ये उपस्थित होने पर भी कभी द्वेष नहीं करता, कभी उसमें द्वेष नहीं करता। इसलिए बोला न द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन, क्योंकि जिस प्रकार असम्यक बोल तो अयथार्थ दर्शी होने के कारण गुणों से द्वेष आदि किया करते, गुणों में जो सम्यक दर्शी नहीं है वो द्वेष आदि करते, अरे क्या हुआ, ये मुझे बांध रहे, साधन करने में व्यवधान कर रहे, इस प्रकार। किंतु सम्यक दर्शी जो होता है वो द्वेष नहीं करता है। इसलिए बोला है इति तानि द्वेष्टि, उनसे द्वेष करता है। कौन? असम्यक दर्शित्वेन, यथार्थ दर्शी नहीं है, अभी साधक है उस अवस्था में, और साधक अवस्था में होता भी है, ऐसा कोई ये नहीं। साधक अवस्था में होना चाहिए, आगे अवस्था में बता है। द्वेष इसलिए है, उनको ये करने नहीं, अरे मेरे कार्य में विघ्न आ रहे, वो क्षण भर के लिए। तो इसलिए बोला असम्यक दर्शित्वेन तदेवं गुणातीत, और वही जिसमें द्वेष कर रहे जो साधक अवस्था है, असम्यक दर्शी है, वही गुणातीत नाद्वेष्टि, गुण से जो परे हुआ वो दृष्टा बनता है, सबका द्वेष नहीं करता है।
ना द्वेष्टि। संप्रवृत्तानि, रजोगुण का कार्य ऊपर दिखा दिया, वो उपस्थित होने पर। तमोगुण का कार्य कौन है? मूढ़त्वादि, ये उपस्थित होने पर। सत्वगुण का कार्य हो गया सुख उत्पन्न करके बांधना, ज्ञान उत्पन्न करके बांधना, ये उपस्थित होने पर कभी द्वेष नहीं करता है। कौन? गुणातीत। यथा च सात्विकादि पुरुषाः सात्विकादि कार्याणि आत्मानं प्रतिप्रकाश्य निवृत्तानि कांक्षते। अभी कांक्षति का अर्थ कर देंगे। जैसे कोई सात्विक पुरुष है, सत्वगुण प्रधान है, तो सात्विक आदि जो कार्य है आत्मनम प्रति प्रकाश्य, तो अपने प्रति प्रकाश बोल तो प्रत्यक्ष हो गया। सात्विक कार्य प्रत्यक्ष भी हो गया, आपको उपलब्ध भी हो गया, और उसके बाद निवृत्त हो गया, तो उसको इच्छा करता, अरे ये तो मेरे पास था, बढ़िया था। जैसा मान लीजिए कोई श्लोक याद किया, बढ़िया याद भी किया, वो सुना दिया, भूल, अरे क्या हुआ, इतना बढ़िया श्लोक याद था, भूल गया। उसको अरे दोबारा याद हो तो अच्छा था। उसी प्रकार उसको पुनः पुनः चाहता है, यही बता रहे। कार्याणि आत्मान प्रति प्रकाशम निवृत्तानि कांक्षति। कौन कांक्षति? सात्विक पुरुष। साधक सत्वगुण में प्रवृत्त है, सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति आपके पास आ गया, अथवा सात्विक वस्तु आ गए, वो निवृत्त होने के बाद पुनः चाहता है पुनः मुझे मिले करके। न तथा गुणातीतो, जैसा गुणातीत है, निवृत्त होने पर भी नहीं इच्छा करता है। ये केवल सात्विक नहीं, राजसिक भी लेना। जैसा राजसिक पुरुष है, उसके पास राजसिक कोई वस्तु आ गया, वो होता दोबारा मुझे मिले, और निवृत्त होने के बाद चाहता है वो दोबारा मिलेगा, किंतु वो नहीं चाहता है। तामसिक भी ऐसा लेना, किंतु गुणातीत निवृत्त होने पर भी नहीं चाहता है। एतद् न परप्रत्यक्षं लिंगम किम तर्हि। हाँ, ये जो लक्षण बता दिया ना, किसका? गुणातीत पुरुष का। ये जो लक्षण है दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। जैसा आप कपड़ा धारण किया है, दूसरा व्यक्ति देखकर बता सकता है, सफ़ेद कपड़ा है, लाल कपड़ा है, चंदन लगा दिया करके। किंतु ये जो लक्षण बता दिया था, न द्वेष्टि न कांक्षति करके, ये दूसरों को नहीं बता सकते, स्वयं अनुभव करने योग्य। इसलिए बोल रहे एतद् बोल दो, एतद् लक्षणम, किसका? गुणातीत का। न पर प्रत्यक्षम लिंगम, पर तो दूसरों को जो प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है, यदि प्रत्यक्ष करे नहीं हो सकता। किम तर्हि, तो कैसे है? अच्छा, दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं हो रहे तो कैसे है? तो मतलब स्वात्मा प्रत्यक्षत्वात्, अपने आप को ही प्रत्यक्ष होता है, आप अनुभव कर सकते। आप किस स्थिति में हैं आप अनुभव कर सकते, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा व्यक्ति उसके जो कुछ कार्य को लेकर अनुमान कर सकता है, वो अनुमान भी सटीक होगा ये भी नहीं कुछ कर सकता, किंतु स्वयं जैसा भोजन आपको खिला रहे, तृप्त हो गया, पेट भर गया करके क्या आप स्वयं जान सकते, दूसरा थोड़ा है। दूसरा इसलिए है नहीं ले रहे, ऐसा समझ जाए, हाँ इसका पेट भर गया, ये स्वयं है। आपको दुख हो, दर्द हो रहा है, चलो भोजन तो मान सकते, दर्द हो रहा है तो स्वयं गम्य है, आप अनुभव कर रहे हैं। हाँ, दूसरा व्यक्ति वो तड़प रहा है, इधर उधर सोच रहा, हाँ इनको दर्द हो रहेगा। इसी प्रकार ये भी बता रहे, आत्मा विषयम, स्वयं का विषय है, एवं एतद् लक्षणम्। नहीं स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षम वा परः पश्य, स्पष्ट कर रहे हैं। अपने में होने वाला द्वेष हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो, सुख हो, दुख हो, सारा उपलक्षण लीजिए, दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, ये संभव नहीं है। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मैं भूखा हूँ,
वो अनुभव आप कर सकते। मैं दुखी हूँ, आप अनुभव कर सकते हैं। हाँ, चेहरे को देखकर अनुमान कर सकता है इसका चेहरा इनका बिल्कुल सूखा सूखा दिख रहा है, कुछ होगा, नहीं तो स्वयं गम्य है। वही बात है। स्वात्मा विषयम वेश्यम, स्वात्मा बोल तो अपने में होने वाला। द्वेष का उपलक्षण है राग द्वेष काम क्रोध सब लेना, ये जितने भी हो, ये जो है जितने भी है दूसरे नहीं जान सकते हैं, स्वयं अनुभव गम्य। वैसा ही एक ज्ञानी का जो लक्षण है, न द्वेष्टि न कांक्षति, वो स्वयं गम्य है, दूसरे से नहीं। आगे बता रहे अतः इदानीं गुणातीता किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। आगे जो गुणाचार है, गुणातीत पुरुष, गुणों के साथ जिनका संबंध नहीं है, ऐसा जो पुरुष है उसका आचरण, अतः वो किस प्रकार आचरण करता है, उसका व्यवहार कैसा है, इस विषय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसका उत्तर दे रहे। प्रतिवचन मतलब उत्तरम आहा, उसका उत्तर दे रहे। उदासीन वदासीनो गुणेभ्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवत् आसीनो, अर्थात वो उदासीन के समान स्थित रहता है। उदासीन का मतलब है तटस्थ। अनुकूल पदार्थ होने पर उसमें आसक्ति नहीं, प्रतिकूल वस्तु आने पर द्वेष भी नहीं, बिल्कुल तटस्थ। उदास नहीं, उदासीन, उदास और उदासीन में बहुत अंतर है। तो इसलिए उदासीन का मतलब एक प्रकार से साक्षी भाव, जो साक्षी भाव में स्थित है वही उदासीन हो सकता है। राग द्वेष से ग्रसित व्यक्ति है वो उदास हो सकता है, वही उदास हो सकता है। इसलिए उदासीनवत्, उदासीन नहीं, उदासीन के भांति, आसीनो स्थित हुआ। गुणे यो न विचाल्यते, यो गुणे न विचाल्यते। गुण का मतलब गुण का कार्य, पीछे बताया था। गुरुणामपि, भारी से भारी आपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं। गुणे शब्द से लेना, गुणों के कार्य आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, दुख भी दे रहे हैं, उससे कभी विचलित नहीं होता है। जैसा अज्ञानी व्यक्ति गुणों के कार्य अनुकूल यदि मिल गया, इतना प्रसन्न होंगे, नाचने लगेंगे, गाजा बाजा बजाते हैं, और हास्य गए, सिर पीटते पीटते रोने लग गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल तटस्थ, ना विचार नहीं। और क्या, गुणा वर्तन्ते इत्येव, पीछे गए, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, पीछे भी गया है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा बोल तो इंद्रिय, गुणेषु बोल तो विषयेषु वर्तन्ते। तीन गुणों से उत्पन्न हुए इंद्रिया ही तीन गुणों का कार्यभूत विषय में प्रवृत्त हो रहे, इन सब का दृष्टमय, इंद्रियों का भी दृष्टमय हूँ, और इंद्रियां जिसके सत्ता लेकर विषयों में प्रवृत्त हो रहे उनका भी दृष्टामय, बिल्कुल तटस्थ रहता है। गुणा वर्तन्ते बोल तो इंद्रिय ही विषय में प्रवृत्त हो रहे। इत्येवः, इस प्रकार जो है, यो अवतिष्ठते, जो परमात्मा में ही स्थित रहता है, अपना स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे जो स्वरूप में स्थित रहने वाला पुरुष, नेंगते, इंगते बोल तो चेष्टा, नेंगते बोल तो उसके अंदर कोई विचलित नहीं होता है। जैसा आंधी हवा आने पर दीपक क्या इधर उधर हिलता है, डामाडोल होता है, वैसा इसके अंदर कोई विचलित नहीं होता है।
बस बिल्कुल तटस्थ रूप से रहता है। भाष्य में देखिए, उदासीनवत यथा उदासीनो, जिस प्रकार उदासीन व्यक्ति है, तटस्थ व्यक्ति है, साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति, न कस्यचित् पक्षम भजते, किसी पक्ष का भजन नहीं करता, मतलब पक्ष नहीं लेता है। भजते बोलो किसी पक्ष के पक्ष नहीं लेता है। या भजते का मतलब भजन नहीं लेना, किसी पक्ष के पक्षपात नहीं होता है। अतः दोनों पक्ष में तटस्थ, यही उदासीन और मध्यस्थ में ये अंतर है। मध्यस्थ होता है दोनों पक्षों का हित चाहने वाला, दोनों पक्षों को ठीक ठीक से निर्णय मिले, उसको मध्यस्थ कहा। तो उदासीन व्यक्ति है, किसी पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल तटस्थ रूप से देखता है। इसलिए बोल रहे हैं पक्षम नहीं भजत तथा अयम, उसी प्रकार ये भी कौन, गुणातीतत्व, जो गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थिता, ये गुणातीत होने के जो उपाय है साधन मार्ग में स्थित हुआ, कौन, आत्मज्ञानी तत्वविद पुरुष। तो ये बोल रहे अवस्थिता आसीन, आसीन बोल तो उसी प्रकार स्थित रहता है। जिस प्रकार किसी पक्ष में नहीं लेता है, वो उदासीन मानते हैं, वैसा ही ये गुणों से जो परे होने वाला अथवा परे हो गया जो व्यक्ति है, वो भी उदासीन के समान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आसीन बल तो रहता है किसमें, अपने स्वरूप। तो कौन, आत्मवित्त, जो आत्मवित्त पुरुष है, आत्मज्ञानी है, जो सन्यासी है और बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मविद बोल तो सन्यासी। और गुणे न विचाल्यते, गुणे मतलब गुणों का कार्य लेना, यह बोल तो सन्यासी, जो सन्यासी, सन्यासी का मतलब तत्वविद सन्यासी। गुणे न विचाल्यते, गुणे कार्य, गुण का कार्य से विचलित नहीं हो। क्यों, विवेक दर्शनावस्था, विवेक दर्शनावस्था, क्यों विचलित नहीं हो रहे, विवेक ज्ञान की स्थिति से, अर्थात विवेक ज्ञान में स्थित होने के कारण, विचारात्मक ज्ञान में स्थित होने के कारण कभी भी विचलित नहीं होता है। तो विवेक दर्शनावस्थातः उसमें स्थित है, इसलिए विचलित। विचलित वही होता है अविवेकी पुरुष है, वो विचलित, विवेक नहीं होता है। अतः कभी भी विचलित नहीं होता है क्या, ऐसा प्रश्न हो सकता है। क्षण भर के लिए भले हो, जैसा विशाल गंभीर तालाब है, उसमें आप एक पत्थर फेंक दिया, क्षण भर के लिए थोड़ा हो सकता है, किंतु तालाब बिना वैसा ही, क्षण भर के लिए भले हो सकता है किंतु सदा के लिए नहीं। तदेतद स्फुटीकरोति, उसी को ही स्पष्ट करना है, अर्थात वो विचलित क्यों नहीं होता है, ये कैसा संभव है, तो भगवान उसको ही स्पष्ट समझा रहे। गुणाः बोलतो कार्य करण विषयाकार परिणतः अन्योन्यस्मिन्, ये गुण का अर्थ कर रहे। कार्य मतलब शरीर और करण बोलतो इंद्रिया, इन दो रूप से परिणत हुआ जो गुण है, ये गुणा शब्द से लेना। अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्यस्मिन् बोलतो एक दूसरे में स्थित है, कार्यकरण में जो परिणत है विषय, ये एक में एक रहते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के सापेक्ष होते हैं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का, उनमें एक भी ना हो प्रवृत्त नहीं होगा। केवल स्थूल शरीर हो तभी भी नहीं प्रवृत्त होगा, केवल सूक्ष्म शरीर हो तभी भी नहीं होगा। इसलिए परस्पर क्या है, एक दूसरे का आश्रय है। इसलिए बोले अन्योन्यम, अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति या अवतिष्ठति, इस प्रकार जो समझकर स्थित रहता है,
कहने का मतलब ये सारा जगत गुणों का कार्य है, इसलिए कार्यकरण में जो परिणत हो गए शरीर इंद्रिया विषय है, एक दूसरे में रहते हैं। मतलब शरीर में विद्यमान इंद्रिया विषयों के ओर प्रवृत्त होते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं दोनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो अवतिष्ठते। चंदो भंग भयात् परस्मै पद प्रयोग। यहाँ देखो अवतिष्ठते प्रयोग, अवतिष्ठति है। यहाँ अवतिष्ठति जो है ये तो परस्मै पद है, अवतिष्ठते होना चाहिए था आत्मनेपद। इसलिए वहाँ राजा भोज वेश बदल करके परीक्षा करने गए थे। लकड़हार से पूछा था भारम बाधती, उन्होंने कहा भारम न बाधते राजन। देखो बाधती प्रयोग किया था और लकड़हार क्या बोल रहे हैं, भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। ये बोझ मुझे ना बाधते, किंतु अब बाधती शब्द प्रयोग किया था ना, वो बाधते, इसलिए यहाँ अवतिष्ठते प्रयोग होना चाहिए था आत्मनेपद। फल व्यापार समनाधिकरणत्वम आत्मनेपदम, फल व्यापार विधिकरणत्वम परस्मैपदम। फल और व्यापार एक में हो, धातु में भी फल हो, क्रिया भी हो, तभी वो आत्मनेपद होता है। फल और व्यापार भिन्न हो, परस्मैपद होता है। ये मोटा नियम माना है। इसलिए भाष्यकार जी कहा रहे ये अवतिष्ठते नहीं है, अवतिष्ठते होना चाहिए। तो अवतिष्ठते क्यों प्रयोग किया? चंदो भंग भयात् परस्मै पद प्रयोग। मान लीजिए अवतिष्ठति, ते में कितना है, एक मात्रा है, विकार है ना, एक मात्रा। अवतिष्ठते करेंगे तो द्विमात्रा हो जाएंगे, एक का दो मात्रा माना है, रस्व नहीं होता है। एचाम रस्वाभाव दीर्घ और प्लुत होता है, तो इसीलिए अवतिष्ठते प्रयोग करेंगे तो ये दीर्घ दो मात्रा वाला होगा, इसलिए छंद बिगड़ जाएगा। इसलिए बोले छंदो भंग भयात् परस्मै पद प्रयोग, अन्यथा यहाँ आत्मनेपद होना चाहिए था। या अनुतिष्ठति इति वा पाठांतर, अथवा अनुतिष्ठति ऐसा पाठांतर कर दीजिए। अवतिष्ठते के जगह में अनुतिष्ठति ऐसा पाठ कर दीजिए। पाठांतरम न इंगते, तो अनुतिष्ठति का अर्थ है इस प्रकार, अनुपश्चात तिष्ठति। अनुतिष्ठति यदि अर्थ करना हो, शास्त्र और गुरु के उपदेश के बाद उस तत्व को जानने के पश्चात वो इस प्रकार स्थित होता है। अनुभूत पश्चात ये अर्थ होता है। यहाँ है अव है, यदि अनुतिष्ठति का अर्थ इस प्रकार लगा है, अनुभूत पश्चात। किसके पश्चात? उस आत्म तत्व को जानने के पश्चात इस प्रकार वो रहता है। किस प्रकार? गुणावर्तन्ते इत्येव, ये अर्थ है। पाठन न इंगते मतलब न चलति, स्वरूपावस्था एव भवति इत्यर्थः। अर्थात न इंगते का मतलब न चलति, इसका मतलब क्या है? वो स्वरूप में स्थित है। ज्ञानी की दो स्थिति मानी, चला अचल निकेतना, कारिका में बताया। अधिक से अधिक वो अचल में रहता है, अचल मतलब अपना स्वरूप में, और कभी कभी प्रारब्धवशात शरीर निर्वाह करने के लिए चल शरीर में आता है। तो शरीर में आने पर उसमें कुछ चेष्टा होती है, वो करना ही पड़ेगा। स्वरूप में रहने पर कोई चेष्टा नहीं होती, इसलिए बोल रहे हैं स्वरूपावस्था एव भवति इत्यर्थः। आगे विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्